नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये वीडियो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से है। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एंडोक्राइन सिस्टम से हमेशा से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ग्लैंड पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे बड़ी अगर कभी भी पूछा जाए तो आप हमेशा आंसर क्या लगाएंगे, यकृत लगाएंगे, यानी लीवर को आप आंसर लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि है। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमेशा से ही कन्फ्यूजन होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे शरीर की सबसे छोटी जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो पीनियल कॉय है और दूसरे नंबर पर पीयूष ग्रंथि आती है। लेकिन आपको अधिकतर बुक्स में पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलेगी, लेकिन यह आंसर गलत होता है। अब मैं आपको यहाँ पर फ़र्क बताता हूँ कि देखिए, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो देखिए ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे, और अगर ये किसी कंडीशन में दोनों साथ में आते हैं तो आप आंसर पीनियल ग्रंथि को ही लगाएंगे, पीयूष ग्रंथि को मत लगाइएगा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि इसका आंसर सही नहीं है। ये दोनों ही ग्रंथियाँ मस्तिष्क में स्थित होती हैं। पीयूष ग्रंथि दूसरे नंबर पे है छोटी, और पीनियल ग्रंथि जो है यह सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रित ग्रंथि किसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो देखिए पैनक्रियाज जो कि अग्नाशय होता है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये क्या करती है, इसमें दोनों ही लोब होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह के लोब इसमें होते हैं। एंडोक्राइन जो इसका लोब है उसमें से ये इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन आदि हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, जबकि ये जो बहिस्रावी लोब से ये अग्नाशयी रस, जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस या पूर्ण पाचक एंजाइम या रस कहते हैं, उसको रिलीज़ करती है। अगला प्रश्न, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड देखिए पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित, उनके हार्मोनों को स्रावित करने के लिए यह जिम्मेदार है। यानी जो हमारी ग्लैंड्स हैं शरीर में, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है या पीनियल कॉय है, तो इन सब से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो इसके कंट्रोल में ही निकलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कहने का मतलब है कौन पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि है। तो यह है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करती है, ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है, इससे निकलने वाले हार्मोनों को कंट्रोल करती है। दोस्तों 15 जुलाई से हम एग्रीकल्चर का एक विशेष बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर के सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से करवाएंगे। इसके अंतर्गत हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तीनों सब्जेक्ट को, यानी तीनों कंपोनेंट को बड़े अच्छे से करवाएंगे, जिससे आपका उत्तराखंड वन दरोगा, रेशम निरीक्षक और पशुधन प्रसार अधिकारी का जो पेपर है वो अवश्य ही क्लियर होगा, क्योंकि लगभग 25% भाग आपका एग्रीकल्चर से इसमें बनने वाला है। इस बैच की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 600 रुपये। तो 600 रुपये में आपको पूरा एग्रीकल्चर करवा दिया जाएगा अगले 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत। जो भी व्यक्ति इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करे। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इस नंबर पर मैसेज करें। और देखिए इस बैच के दौरान आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए इसमें टेलीग्राम में आपका बैच बनेगा, इसमें काफ़ी रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखिए टेलीग्राम पर बैच बनेगा और आपको यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियो दी जाएगी, और उसी वीडियो का आपको पीडीएफ नोट टेलीग्राम पर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये इसका प्रोसेस है, और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपको बता दिया गया है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी या बायोलॉजिकल क्लॉक
या हिंदी में इसे बोलेंगे मानव की तीसरी आँख या जैविक घड़ी, किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो यह है हमारे शरीर की पीनियल ग्रंथि। क्योंकि देखिए दिन रात का आभास होना, देखिए आप जानते हैं हमारे शरीर में एक अगर आप कभी इसे महसूस करें तो हमारे शरीर में भी एक घड़ी होती है जो आपको दिन रात का, अगर जैसे आपने सोचा है कि मुझे सुबह उठना है, और अगर आप अलार्म ना भी लगाओ लेकिन अगर आप पूरी इच्छा शक्ति से उठना चाहते हो तो ठीक जितने बजे का भी आप चाहो उठना उतने बजे उठ सकते हैं। और ये किससे संभव हो पाता है? यह हो पाता है पीनियल ग्रंथि से, क्योंकि यह दिन रात के जो अंतर है उसको आपको क्या कर लेती है, उसका आपको क्या करवाती है? आभास करवा देती है। इसलिए इसे मानव की तीसरी आंख या जैविक घड़ी कहते हैं। साथ ही साथ जब हम कभी खाना खाते हैं, कोई अच्छा खाना खाते हैं, तो उससे जो मिलने वाली तृप्ति है वो भी हमें इस पीनियल ग्रंथि से ही आभास होती है। चलिए अगला 3F 4S एमरजेंसी हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन और डू एंड डाई हार्मोन किसको कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, लड़ो कूदो हार्मोन और आपातकालीन हार्मोन या फिर मरो और लड़ो हार्मोन या फिर जीवन सुरक्षा हार्मोन, तो ये सब किसको बोला जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। और यह एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? प्रत्येक किडनी के ऊपर एक एक होती है, यानी 1 पेयर हमारे पास टोटल एड्रिनल ग्रंथि होती है। चलिए अगला देखिए, मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन कौन सा है? तो मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन जो है वह थायराइड हार्मोन है। तो ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्लैंड है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो जो थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन है उन्हें मेटाबॉलिज्म नियंत्रक कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एल्डोस्टेरोन को। यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी जो बाहर वाला पार्ट होता है उससे रिलीज होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, एड्रिनलिन व नॉर एड्रिनल कौन बनाती है? तो देखिए एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनल जो है यह एड्रिनल ग्रंथि का एड्रिनल मेड्यूला पार्ट बनाता है जो कि इसका आंतरिक भाग है, और इसमें क्रोमेफिन सेल्स होती हैं, उनसे ये दो हार्मोन बनते हैं। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन अधिकतर बार आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो देखिए ये मस्तिष्क में स्थित होती है, इससे एक हार्मोन निकलता है केवल, उसका नाम है TRH जिसे कहते हैं थायरोट्रोपिन हार्मोन। और देखिए ये हार्मोन क्या करता है? ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड को या थायरोट्रोपिन हार्मोन को बॉडी का थर्मामीटर भी कहते हैं। और देखिए साथ ही साथ हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर 12 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एंडोक्राइन सिस्टम से जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।